हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी क्लास में मापन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों को देख लिया था। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं इनको जाना। वो सभी राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जो प्रकृति के मूल नियमों को क्या करेगी, पालन करेगी, ओबेज द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया कितने पार्टों में, 2 पार्टों में। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियों में उन राशियों को रखा गया कि ये जो राशियां होंगी आपस में किसी से रिलेट नहीं करेंगी। ये मूल राशियां होंगी जिनके यहाँ पर अदर राशियों को क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा। ठीक, जिनमें 7 टाइप्स की हमने राशियों को पढ़ा है ना। फिर उनके उससे रिलेटेड उनको किससे मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड बनाया गया। तो उन स्टैंडर्ड को बोला गया मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। आज की क्लास में हम उसी से आगे की ओर चलेंगे। आइए उससे आगे क्या पढ़ते हैं। देखो, जब ये 7 प्रकार की राशियां बन गई तो साइंटिस्टों ने ये कहा, भी देखिए वैज्ञानिकों ने ये बोला कि अब 7 प्रकार की राशियां तो मिल ही गई है ना। अब इससे रिलेटेड कोई भी राशि नहीं बचती है। तो उसमें कुछ साइंटिस्टों ने कहा, देखिए भाई आगे बचती तो नहीं लेकिन कुछ टर्म है जिसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। जिस तरह मान लो कोई 2 लाइन है, ये इंक्लाइन है एक दूसरे पर। इंक्लाइन का मतलब एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई है ना, बेंड है। तो इसके बीच में जो ये वाला सिस्टम है ये क्या है, समझ में आए। अगर आप इसको लेंथ भी बोल दोगे तो ये हर एक पॉइंट पर लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, ये बोला गया। फिर एक मान लो एक क्या है आपका सॉलिड कौन है, क्या है सॉलिड कौन। तो इसके ये बीच में ये जो सॉलिड पार्ट बन रहा है ये क्या है, समझ, हर एक पार्ट पे अलग अलग है। तो इन सबको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इससे रिलेटेड फिर बोला गया काम करिए, इनको वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं रखते हैं, इनको 2 अलग क्वांटिटीज बना देते हैं। तो इस क्वांटिटी को नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है इसको सप्लीमेंट्री को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पूरक राशियां। ठीक, तो लेकिन इन दोनों को कहां रखेंगे हम, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर। तो पहले वाला, जब भी 2 लाइन या फिर 2 प्लेन, प्लेन मतलब समतल है ना, एक दूसरे को इंक्लाइन होंगे तो उस टर्म को बोला गया एंगल। इसको क्या बोला गया, एंगल। हिंदी में बोला जाता है कोण। जो इस सॉलिड के अंदर बना इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, सॉलिड एंगल। हिंदी में बोला गया घन कोण। चलिए, तो इसको क्या बोला गया, जो 2 प्लेन या 2 लाइन एक दूसरे को इंक्लाइन होगी इसको बोला गया कोण, और जो सॉलिड के अंदर बनेगा उसको बोला गया घन कोण। घन मतलब होता है सॉलिड, है ना। तो आइए, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, फंडामेंटल से अलग। तो ये कौन सी क्वांटिटीज थी, ये वो क्वांटिटीज थी जो अदर देन क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, जो अलग थी। इसमें कौन कौन सी 2 राशियों को रखेगा, पहला था आपका कोण जिसको बोला गया इंग्लिश में एंगल। दूसरा नाम आया घन कोण, क्या आया, घन कोण, जिसको बोला गया सॉलिड एंगल, जिसको क्या बोला गया, सॉलिड एंगल। तो इन दोनों के मात्रक को डिफाइन किया गया, कोण को किसमें नापेंगे और घन कोण को किसमें मेजर करेंगे। तो जब कोण की बात आई, कोण को बोला गया इसको रेडियन में करेंगे, किसमें, रेडियन। और सॉलिड एंगल घन कोण को किसमें करेंगे, स्टेरेडियन। किसमें बोलेगा, स्टेरेडियन। समझ में आया। तो ये 2 अदर क्वांटिटीज थी जो फंडामेंटल से क्या थी, भिन्न थी। तो इनको अलग रखा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, है ना। पूरक राशियां मतलब ये दोनों मिलने के बाद अपनी राशियां क्या होगी, क्वांटिटीज पूरक। पूरक मतलब पूरी होगी, यहीं पर कंप्लीट हो गई। तो कौन कौन सी थी, पहला था कोण, दूसरा था घन कोण। ठीक, कोण को मेजर करेंगे रेडियन में और घन कोण को मेजर करेंगे स्टेरेडियन में। ठीक, आइए, तो इनके मात्रकों को पूरक मात्रक बोला गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आया अपना व्युत्पन्न राशियां। क्या आई, व्युत्पन्न राशियां। इसको इंग्लिश में बोला गया डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड मतलब तो जो किसी न किसी से मिलकर उत्पन्न हुई हो, है ना। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। जो मूल मात्रकों, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, जो मूल
राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, ठीक, विच इज derived from fundamental quantities, समझ में आया। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव की जाती है उनको बोलेगा डेराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में इन सब इसमें रखा गया, उदाहरण के लिए जिस तरह देखा जाए, मैंने कहा दूरी बताइए, दूरी है ना, इंग्लिश में बोलेगा डिस्टेंस। ये भी एक टाइप का आपका क्या है, डिस्टेंस भी आपकी क्या है, लेंथ है। ये भी क्या है आपकी लेंथ, या फिर ये क्या है आपकी लंबाई, है ना। इसी तरह रखा गया विस्थापन को, इसको रखा गया विस्थापन, जिसको बोला था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस करना, उसी को बोला गया डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक प्रकार की क्या है आपकी लंबाई है, ठीक। इसी तरह रखा गया किसको, चाल को। चाल बराबर होता क्या है भाई, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी क्या है एक प्रकार की लंबाई, और समय भी क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, समझ में आया। इसी तरह रखा गया वेग को, किसको रखा गया, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समयांतराल। विस्थापन अपॉन समयांतराल, है ना, कितना समय लगा। विस्थापन भी एक प्रकार का क्या है आपका लंबाई, और ये क्या था आपका समय। इस तरह त्वरण को रखा गया। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल, समझ में। तो ये सब क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज थी जो कहां से प्राप्त हुई अपने को, जो प्राप्त हुई अपने को मूल राशियों से, समझ में आया। इसी के साथ रखा गया व्युत्पन्न मात्रक। क्या रखा गया, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ये वो मात्रक होते हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक बनाए जाते हैं उनको बोला गया व्युत्पन्न मात्रकों, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया गया उसको बोला गया व्युत्पन्न मात्रक, समझ में आया। जिस तरह अगर मुझे दूरी मेजर करना है तो व्युत्पन्न मात्रक वही लंबाई आया। लंबाई का क्या होता है, मीटर। विस्थापन भी लंबाई है तो मीटर। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। लंबाई क्या होता है आपका मीटर, और ये क्या होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका है, चाल का। तो मीटर पर सेकंड आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव किया गया। मीटर पर सेकंड ये चाल की क्या है आपका यूनिट या फिर मात्रक है। इस तरह वेग, वेग क्या है, लंबाई बटे समय। लंबाई क्या है आपका एक टाइप का लेंथ। लंबाई क्या है आपकी मीटर में मेजर करेंगे, समय को सेकंड, तो ये भी क्या है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके मात्रक निकला आपका, त्वरण का, समझ में आया। तो व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक क्लियर हुए आपके दिमाग से, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी कुछ प्रीफिक्स आपको याद करने हैं ना। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स, ठीक। इसको आप याद कर लिए तो आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। यूनिट कन्वर्जन में आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी। जिस तरह कहा गया, अगर कहीं लिखा है मीटर, ठीक है, एक जगह लिखा गया क्या सेंटी, क्या लिखा गया सेंटी, तो सेंटी का मीनिंग होता है 10 की पावर -2। इसी को बोला था 1/100, 1/100, ठीक। सेंटी के बाद आता है क्या आपका, इससे नीचे आएगा डेसी। क्या आएगा, डेसी। डेसी का क्या होता है 10 की पावर -1, ठीक। सेंटी के बाद आता है मिली। क्या आता है मिली, तो मिली को बोला गया 10 की पावर -3। मिली के बाद आता है माइक्रो। क्या आता है माइक्रो। माइक्रो को बोला गया 10 की पावर -6। फिर आया नैनो। क्या आया, नैनो। नैनो को बोला गया 10 की पावर 9। फिर आया आपका पीको। क्या आया, पीको। पीको को बोला गया 10 की पावर -12। इसी तरह आपका क्या आया, फिर डेका आया।
क्या आया, डेका, डेका। तो डेका को बोला गया 10 की पावर +1। फिर आया हेक्टो, क्या आया, हेक्टो, हेक्टो को बोला गया 10 की पावर 2। फिर आया आपका क्या, हेक्टो के बाद आया आपका किलो, क्या आया, किलो, किलो को बोला गया 10 की पावर 3। फिर आया आपका मेगा, क्या आया, मेगा, मेगा को बोला गया 10 की पावर 6। तो ये इतने टर्म आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक, ये प्रीफिक्सेस हैं, ये किसी भी मात्रक के पहले लगेंगे। जिस तरह सेंटीमीटर देखा होगा, मिलीमीटर, मिलीग्राम देखा होगा, माइक्रोमीटर, माइक्रो एम्पियर, माइक्रोफेरेड इस टाइप के देखे होंगे, नैनो, नैनोमीटर, ठीक, नैनोग्राम, नैनो आपका क्या होता है, नैनो आपका होता है फेरेड, नैनो कूलम, समझ में आया। तो ये सब आपके क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं। देखो प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए इनके छोटे फॉर्म बनाए, जैसे पिको को स्मॉल पी से डिनोट करेंगे, नैनो को स्मॉल एन से, माइक्रो को म्यू से डिफाइन करेंगे, मिली को स्मॉल एम से, सेंटी को स्मॉल सी से, डेसी को डी से, डेका को कैपिटल डी से, हेक्टो को कैपिटल एच से, किलो को कैपिटल के से, और मेगा को कैपिटल एम से। तो इतने टर्म आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ये आपके प्रीफिक्सेस हैं, यूनिट कन्वर्जन में आपको ये पता होने चाहिए। 102 बार आप इसको लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। डेसी -1, डेका +1, हेक्टो +2, सेंटी -2। समझ में आया कि नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम यूनिट कन्वर्जन भी सीखेंगे, यूनिट कन्वर्जन होता क्या है। ठीक, आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। अब चलते हैं अदर मात्रक। अदर मात्रक क्या होते हैं, देखो आपको याद करना, माइक्रोन, माइक्रोन, है ना। तो कहीं भी माइक्रोन लिखा है, इसका मीनिंग होता है 10 की पावर -6 मीटर। माइक्रोन का मीनिंग क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर। इसको लिखा कैसे जाते हैं, म्यू एम से। किसे लिखते हैं, म्यू एम से। फिर आता है आपका एंगस्ट्रॉम, फिर आता है आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक, एंगस्ट्रॉम। इसका मीनिंग होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, इसको डिनोट किया जाता है ए के ऊपर क्या लगा देंगे हम, डिग्री। फिर थर्ड आता है आपका फर्मी, क्या आता है, फर्मी। फर्मी होता है आपका 10 का पावर -15 मीटर। ठीक, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। समझ में आया। फिर आता है आपका प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, ठीक, इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। आइए पहले जानते हैं 1 लाइट ईयर है क्या, है ना। पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसका दिखाएंगे 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होती है। देखो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, नाम से है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो ये होता क्या है अपना, ये होता है एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। समझ में आया। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो हम जानते हैं प्रकाश एक सेकंड में कितना जाता है, एक सेकंड में जाता है 3 × 10⁸ समझ में आया। तो आइए इतना आपको समझ में आएगा, इसके मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना। देखो ये याद करना है अपने को, है ना। प्रकाश की चाल होती क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो प्रकाश की चाल होती कितनी है, प्रकाश की चाल कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकंड में प्रकाश कितना चलेगा, एक सेकंड में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी कितना है, 3 × 10⁸। तो एक मिनट में कितना जाएगी भाई, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। तो कितना आएगा 3 × 10⁸ × 60। फिर 24 घंटे में निकाल लो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, 24 × 1 घंटे में कितने 60 मिनट। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10⁸ × 60 × 24 इंटू कितना आएगा 60। 24 घंटे में कितना दिन होता है, एक दिन। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो 365 दिन में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी 3 × 10⁸ × 60 × 24 × 60। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 365
65 से। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, 6 इंटू 6 36, और ये 1 0 1 0 यहाँ के ऐड हो जाएगी 10 की पावर 10 इंटू यहाँ बचेगा अपना क्या 24 इंटू 365। समझ में आया कितना आएगा 24 इंटू 10 की पावर 35। ठीक, आइए इसको सॉल्व करने के बाद आएगा कितना 946 080 इंटू 10 की पावर 10। आइए डेसिमल को घुमाते हैं 1 2 3 4 5, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। समझ में आया। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो 1 प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर, इसकी वैल्यू होगी कितनी, ये होगी 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 मीटर। ये इतना होगा प्रकाश वर्ष दूरी। समझ में आया कि नहीं। तो जब भी बड़ी दूरी नापनी होती है तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं ना। ये क्या है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है प्रकाश वर्ष, है ना। जब भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी निकाली जाती है ना, जिस तरह कहां से सन से निकालना है अर्थ की दूरी तो प्रकाश वर्ष में, सन से निकालना है मतलब सूर्य से निकालना है किसकी दूरी बृहस्पति की, है ना, जिसको क्या बोला जाता है थर्सडे या जुपिटर, जिसको बोलते हैं क्या जुपिटर, है ना। जुपिटर सन किसी भी दो प्लेनेट के बीच में, किसी भी स्टार या प्लेनेट के बीच में जब भी कोई दूरी निकाली जाती है तो वो हमेशा प्रकाश वर्ष का यूज करके निकाला जाता है। समझ में आया। तो एक प्रकाश वर्ष किसके इक्वल होता है 9 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या आप ये भी बोल सकते हो 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर, जैसे बोलना चाहो, है ना। तो ये आपको समझ में आया, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए द्रव्यमान के कुछ मात्रक देखते हैं, ठीक है ना। दूरी के हमने देख लिए, लंबाई के मात्रक। आइए अब चलते हैं द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान के मात्रक, यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या क्या होती है ये देखिए। पहले तो हम जानते हैं क्या किलोग्राम, क्या होते हैं 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 1000 क्या होता है अपना ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो कौन कौन सी यूनिट होती है इसकी होती है ग्राम, किलोग्राम, है ना। फिर आता है आपका क्या क्विंटल, फिर आता है आपका टन, है ना। ग्राम से पहले आता है मिलीग्राम, क्या आता है मिलीग्राम। समझ में। मिली मतलब 10 की पावर -3 ग्राम, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम हो गए 10 की पावर -3 ग्राम। जिस तरह मान लो मैंने बोल दिया 1 mg, मिली मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली मतलब होता है 10 की पावर -3, ग्राम लगा लास्ट में क्या लगा दिया ग्राम। किलो, किलोग्राम, किलो मतलब होता है 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब क्विंटल, ठीक, 1 क्विंटल कितना होता है भाई, 1 क्विंटल कितना होता है आप सब लोग जानते हो, कितना किलोग्राम होता है 100 किलोग्राम। तो 1 क्विंटल कितने किलोग्राम होता है 100 किलोग्राम। इसी तरह 1 टन, 1 टन, तो 1 टन कितना होगा भाई 1000 ग्राम। 1 टन कितना होता है 1000 किलोग्राम। तो ये क्या होते हैं द्रव्यमान के कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक होते हैं, जिसको आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, है ना, कि इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो आपको समझ में आया। इसी तरह आपका क्या होता है भाई समय के भी मात्रक होते हैं। समय का छोटा मात्रक सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है ना। फिर उसके बाद आपका आता है मिनट, फिर आता है आपका घंटा, है ना, आवर जिसको बोला जाता है। फिर आता है डे, फिर आता है आपका डे के बाद वीक, फिर आता है मंथ, मंथ के बाद ईयर, ठीक, ईयर के बाद क्या आती है फिर सेंचुरी जिसको शताब्दी बोला जाता है ना। इस टाइप के क्या आते हैं फिर समय के मात्रक आते हैं। आइए आज इसमें थोड़ा सा हम यूनिट का कन्वर्जन सीखते हैं। यूनिट का क्या सीखते हैं कन्वर्जन, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखते हैं आज। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जिसको बोलते हैं मात्रकों का परिवर्तन, मात्रकों का परिवर्तन। जिस तरह मात्रक को अगर परिवर्तन करना हो तो हम कैसे परिवर्तन करेंगे, ठीक। जिस तरह मैंने कहा, बताइए 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। समझ में आया। ध्यान से देखिए भाई, हम जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर।
अब हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो मीटर को यहीं रखो, 10 की पावर माइनस 10 यहाँ ले आओ, तो 1 मीटर में क्या होगा भाई 1/10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। माइनस 10 ऊपर जाएगा क्या होगा प्लस का 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। समझ में? इसका यूज यहाँ होगा, देखो मीटर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 6, मीटर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं 10 की पावर 10, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम, और 10 माइनस 6 क्या होगा 10 माइनस 6 क्या होगा आपका 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया? अगर यही पूछ ले 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोमीटर होते हैं भाई 10 की पावर यहाँ 4 नीचे आएगा, ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस 4 माइक्रोमीटर। समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझ में आया कि हम यूनिट का कन्वर्जन कैसे करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। जिस तरह कहा जाए 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे। ठीक, अब मिलीमीटर को चेंज करना है माइक्रोमीटर में। आप जानते हो 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे भाई 10 की पावर माइनस 6 नीचे आएगा, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। देखो यहाँ एम लगा लेना। समझ में आया? आइए करते हैं अब 1 मिलीमीटर। देखो मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 और मीटर लगाए मीटर लगा दिए। अब 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं 10 की पावर 6। क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे भाई 10 की पावर 3 माइक्रोमीटर, 10 की पावर माइनस 3 माइक्रोमीटर। ठीक, जस्ट अगर इसका उल्टा पूछा जाए 1 माइक्रोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर प्लस 3 नीचे, ऊपर जाकर माइनस 3 मिलीमीटर। समझ में आया कि नहीं है? जस्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। ठीक, बाकी इनसे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैंने कहा 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे। ठीक है ना? आइए हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर करते हैं। देखिए 1 पिकोमीटर, पहले इसको यूनिट को इंडिपेंडेंट करो। पिको मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12 क्या आएगा मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 10 की पावर 2, और मीटर कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। अपोजिट साइन तो माइनस कर दो, 12 माइनस 2 10 आएगा, लेकिन बड़े वाले पहले माइनस है तो माइनस लग गया सेंटीमीटर। मतलब 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर इसको उल्टा करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर लाएंगे उल्टा करेंगे तो ये यूनिट भी क्या हो जाएगी पलट जाएगी, 10 की पावर 10 पिकोमीटर। समझ में आया या नहीं? आइए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए इसको और यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। मैंने कहा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इसके अंदर कितने 1 नैनोमीटर मान लो कितने किलोमीटर होंगे, कितने किलोमीटर होंगे। आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने किलो, किलो मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर, 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर। समझ में आया? 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर, 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, कितने किलोमीटर होंगे, कितने किलोमीटर होंगे 10 की पावर माइनस 12 किलोमीटर, 10 की पावर माइनस 12 किलोमीटर। अगर इसका अपोजिट पूछा जाए 1 किलोमीटर, यही पावर प्लस में हो जाएगी 10 की पावर 12 नैनोमीटर, 10 की पावर माइनस 12 नैनोमीटर। तो ये था आपका यूनिट कन्वर्जन। तो इसके थोड़े हाई लेवल भी देखेंगे। अभी 1 1 रखा गया है ना, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 12 रखेंगे, है ना। 12 पॉइंट वाले भी लगाएंगे। फिर मान लो अगर यूनिट दिया गया है पावर में, है ना, तो उसको कैसे करेंगे। तो इन सब के क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करेंगे। उसके लिए इस चैप्टर खत्म होने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मापन से रिलेटेड, हम उन सब क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।